पूछ लेंगे मेरे से, क्या महाराज केवल कृष्ण ही रस हैं? क्या राम रस नहीं है? राम भी रस हैं। लेकिन ध्यान देना श्रोताओं, बहुत गंभीर होकर सुनिएगा। यदि कृष्ण रस हैं तो राम भी रस हैं, लेकिन कृष्ण रस में राम रस में थोड़ा अंतर है। आप लोग पूछेंगे क्या अंतर है? अब ऐसे समझो, प्रसाद पाते हैं, भोजन करते हैं। अब भोजन की थाली में जो भाजी है उसमें राम रस यदि अधिक हो जाए या कम हो जाए, बोलो, समझ गए? यदि राम रस अधिक होगा तो गले से नीचे नहीं उतरेगा, और राम रस कम रह गया तो स्वाद भी आने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? राम रस की अपनी सीमा है, राम रस की मर्यादा है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। लेकिन श्री कृष्ण रस की कोई सीमा नहीं, वो अनंत है। डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ, कोई था नहीं उसकी। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसकी जिसने उसे पा लिया, वो है कृष्ण रस। इसलिए कथा क्या है, ध्यान देना। जो हमें कृष्ण के नाम में, कृष्ण के रूप में, कृष्ण की लीलाओं में, कृष्ण के धाम में डुबोती है, उसका नाम है कथा। क्यों सुनी जाए कथा? इतनी कथाएं हो रही हैं चारों ओर, क्यों सुनी जाए? और इसलिए सुनी जाए, कथा का नेचर है, कथा का स्वभाव है। जीवन में जब कथा आएगी तो व्यथा दूर हो जाएगी। और प्रैक्टिकल आप अनुभव करके देखिए, 4 घंटे जितनी देर आप बैठ करके कथा सुनेंगे, आपके शरीर में जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो व्यथाएं हैं, उनसे उपरत रहेंगे। कहां चली गई आपकी पीड़ाएं, वो व्यथाएं? और 4 घंटे कथा सुनने के बाद जैसे बाहर निकले नहीं, बस उन व्याधियों ने, व्यथाओं ने आपको घेर लिया। ये कथा का नेचर है, ये कथा का स्वभाव है। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोतु शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्। कानों के मार्ग से प्रवेश करती है ये कथा। प्रविष्टो कर्णरंध्रेणो, जैसे गांवों में, कभी गए हो आप गांव, खेतों में सर्प बिल बना के बैठ जाते हैं। सर्प बिल बनाते हैं और कुंडली मार के बैठ जाते हैं। मालूम है गांव वाले क्या करते हैं? बोले गांव वाले उन विषैले सर्पों को निकालने के लिए उन बिलों में तेज पानी की धार छोड़ते हैं, और जब तेज पानी की धार छोड़ते हैं, वो कुंडली मारकर बैठे हुए सर्प अकुल आते हैं और तुरंत बिल से बाहर निकलते हैं। गांव वाले डंडे बरसाते हैं, भय से मुक्ति मिल गई। ऐसे ही कृष्ण की कथा, भागवत की कथा, प्रविष्टो कर्णरंध्रेण, हमारे कानों के मार्ग से अंदर भीतर प्रवेश करती है। अब भीतर जाकर क्या करती है? बोले हमारे हृदय रूपी बिल में विषय रूपी बैठे हैं विषैले। वो कौन? सर्प कुंडली मारकर बैठे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, मत्सर,
ये जो विकार बैठे हैं, विषय रूपी विषधर बैठे हैं यहां भीतर, ये कथा मां कानों के मार्ग से प्रवेश करती है, हमारे हृदय को एकदम निर्मल बना देती है। जितने भी विषय रूपी विषधर हैं निकल निकल कर बाहर चले जाते हैं और हमारा हृदय एकदम निर्मल हो जाता है। और ऐसे निर्मल हृदय में गोविंद विराज जाते हैं।